बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इतनी सख्त सर्दी में लाहौर शहर के अंदर जगहों-जगहों पर मछली के स्टॉल्स हैं और वहाँ पर तलाई जारी है और लोगों का हजूम है। तो बाहर तो निकलने का कोई हाल नहीं है, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए घर में ही कुछ मछली से तैयार किया जाए। तो यहाँ पर आलू ले लिए हैं और उनके ऊपर स्टीमर रख दिया है। तो आलू मेरे तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा हैं और मछली भी आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर काला रोहू है और इसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और अब इसको स्टीमर पे रखूँगी और इन दोनों को इकट्ठे बॉयल करूँगी। तो 5 से 10 मिनट में सीटी लगने के बाद ये दोनों चीज़ें तैयार हो जाएँगी और अब इनको अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने पानी में नमक नहीं डाला था, ये मछली जो है ये ऑलरेडी सॉल्टी है। तो इस वक्त मैं इसको इसकी जो झिल्ली है ये भी और जो इसके कांटे हैं वो भी रिमूव कर दूंगी और इसको कीमा जो है इसका साफ़ सुथरा कांटों से वो मैं इसको अलग कर लूँगी। बच्चों को बहुत अच्छी लगती है ये डिश। इसे आप फ़िश कबाब भी कह सकते हैं और फ़िश कटलेट्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ मैंने पुदीने की एक बड़ी गट्ठी ली है और साथ में सब्ज़ मिर्चें 2-3, थोड़ा-सा धनिया है, नमक, चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, ये तीनों 1-1 टीस्पून हैं और 1 एंड हाफ़ टीस्पून यहाँ पर मैंने चाट मसाला लिया है। तो इनको अब हम आपस में मिलाएँगे और इसके साथ ही मछली का जो बॉयल कीमा है इसको भी शामिल कर देंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमें जो है वो खानी चाहिए सर्दी में। और आपको पता है कि मछली तो कई तरीके से खाई जाती है, चाहे आप उसे फुल फ्राई खाएं, चाहे आप उसे फिंगर फिश के शेप में खाएं या कबाब की सूरत में खाएं या उसे बिरयानी बना के खाएं। तो सर्दियों में ये डिश किसी ना किसी तरीके से इंटेक की जा रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमेशा की तरह मैं इसको मर्ज करने के बाद इसके पहले मैं कर लूँगी, काउंटिंग कर लूँगी कि ये कितने कबाब बने हैं। तो पहले मैं इन्हें बॉल्स बना रही हूँ और अब इसके बाद मैं इनको कबाब की शेप दूँगी। तो यहाँ पर ये पहला कबाब मैंने बना के आपको दिखा दिया। इसके बाद बाकी कबाब बना के मैं आपको अभी दिखाती हूँ सारे। तो यहाँ पर ये सारे कबाब जो हैं अब तैयार हो चुके हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। एक ही अंडा लूँगी क्योंकि मैंने सारे कबाब अभी नहीं तलने, कुछ शाम को तले जाएंगे। तो एक ही अंडे के अंदर कोई नमक मिर्च, काली मिर्च कुछ भी शामिल नहीं करूँगी क्योंकि हमारी जो मछली है और जो बाकी मसाला जाते हैं उनमें नमक बहुत अच्छा गया हुआ है। तो अब पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर फ्रेश ब्रेड क्रम्स लगाएं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एक जो भी बिगनर्स हैं जिनका अभी इतना ज़्यादा इस किचन के साथ डीप रिलेशनशिप नहीं होता, तो वहाँ मैं बच्चियों को और व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि आप सबको ब्रेड क्रम्स लगा के एक दिन पहले फ्रिज में रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन्हें लाइट सा ऑयल डाला है, मैं इसको शैलो फ्राई से भी थोड़ा कम ही रखूँगी। तो यहाँ मैं आप लोगों को इसकी डेकोरेशन के लिए सोच रही थी कि अब इन कबाब्स को कैसे डेकोरेट किया जा सकता है। तो 4 पीस मैंने ब्रेड के लिए हैं, उनके मैंने जो किनारे हैं वो अलग कर दिए हैं। तो यहाँ पर मैं सैंडविच मेकर के अंदर ऑयल लगा रही हूँ ब्रश की मदद से ऊपर नीचे और इसके बाद हम इसके अंदर यहाँ पर सैंडविचेस बनाएंगे फ़िश कबाब से। तो यहाँ पहले 2 स्लाइसेस हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आप ब्रश या स्पून की मदद से केचप जो है, टोमेटो केचप, वो लगा सकते हैं। और जो भी चीज़ आपके पास है, गार्लिक सॉस वगैरह में से कोई भी सॉस अगर आपको पसंद है तो आप उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कबाब तले जा रहे हैं और इस वक्त चूँकि सुबह है, नाश्ता मैंने देना है बच्चों को, तो मैं यहाँ पर कबाब को तलने के बाद इस फॉर्म पे लेके आई हूँ और अब स्लाइस को जिससे कवर करना है, जिस स्लाइस से, उस पर भी मैंने केचप लगा दी है और यहाँ पर माशाल्लाह कबाब तैयार हो चुके हैं। और यहाँ एक कबाब को मैं इसके अंदर एडजस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ देखें,
इन दोनों को रखने के बाद इसके ऊपर हम कवर करेंगे और ये बहुत ही लज़ीज़ सैंडविचेस बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। इसके ऊपर लाइटली स्प्रेड करेंगे कुकिंग ऑयल और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे ताकि इसकी शेप आ जाए। अब ये देखें, ये कुक कभी नहीं हुए लेकिन शेप आ चुकी है। तो मैं इसके ऊपर अंडा जो है वो ब्रश की मदद से स्प्रेड कर रही हूँ। इससे लुक बहुत खूबसूरत आती है। आप लोग इस तरह करके देखें, आपको इंशाल्लाह बहुत खुशी होगी। इसके ऊपर वाइट तिल मैंने स्प्रेड कर दिए थे थोड़े से और बंद कर दिया इनको। तो कुक होने के बाद इनकी शक्ल देखें, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इस तरह आप चाहें तो इसको चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख के तो भी आप किसी शार्प नाइफ़ लीजिएगा, उससे आप इसको सेंटर से कट कर सकते हैं। मैं जगह बना रही हूँ कबाब हटा के, क्योंकि मुझे यहाँ सैंडविचेस एडजस्ट करने हैं। तो यहाँ मैं सीज़र लूँगी, इससे मुझे काफ़ी आसानी होती है। आप करके देखें, अगर तो आदत हो गई तो इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है। तो कुकिंग सीज़र एक अलग रखी जाती है और उसके साथ इस तरह के काम काफ़ी आसान हो जाते हैं। तो अब हम इन सैंडविचेस को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये जो पैटर्न है, ये तरीक़ाकार जो है, ये फ़िश कबाब के साथ बनाएं या चिकन कबाब के साथ बनाएं, किसी के साथ भी अगर आप इस तरह सैंडविचेस बना के बच्चों को उनके स्कूल भेजते हैं। मैंने तो आज भी अपने बेटे को उनकी यूनिवर्सिटी के लिए बना के दिए हैं और बेटी भी अपने कॉलेज में लेके जाती हैं। तो इस तरह आप अपने बच्चों को उनके इदारों में और अपने जो शौहर हैं उनके अपने हस्बैंड्स को, अपने शौहर को, किसी को भी उनके दफातर में, उनके जो भी इदारे हैं जहाँ जहाँ वो काम करते हैं, आप उन्हें बना के दें। उन्हें फॉइल पेपर में अगर आप रैप कर देती हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह ये मेरी फ़ाइनल लुक है डिश की। तो अब मैं आप लोगों से इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई डिश के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।